उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव अकबरपुर में जन्मे लक्ष्मी नारायण शर्मा उत्तर प्रदेश के ही एक गांव नीम करौली में कठिन तप करके स्वयं ही नीम करौली बन गए। उनकी अलौकिक शक्तियां पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व में इतनी अधिक चर्चा में आई कि उनका नाम किसी से अनसुना नहीं रहा। बाबा जन्म से ही संत थे। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध हैं। इतना ही, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। नीम करौली बाबा का नाम सुनते ही उनके भक्त एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा एक हिंदू गुरु थे और वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में बुलाते थे। नीम करौली बाबा का शुरुआती नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, जो एक धनी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके माता पिता ने उनका विवाह सिर्फ 11 साल की उम्र में ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने साधु बनने के लिए अपना घर बार सब त्याग दिया था। लेकिन उनके पिता बाबा के संन्यास लेने के खिलाफ थे। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए बाबा को वापस घर लेकर आ गए, लेकिन बाबा भक्ति में डूबकर भी अपना गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया। बता दें कि नीम करौली बाबा के 2 बेटे और एक बेटी है। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग की नीम करौली बाबा में है आस्था। नीम करौली बाबा की दिव्य शक्तियों का लोहा हर कोई मानता है। बाबा के पास साल 1974 में स्टीव जॉब्स अपन दोस्त डैन कोटके के साथ पहुंचे थे। वह उस दौरान हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। इसके बाद स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी 2015 में बाबा नीम करौली के कैची धाम आश्रम पहुंचे थे। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी उनसे प्रभावित हैं। बाबा को बीच रास्ते उतारने पर ठप पड़ गई ट्रेन। बाबा की शक्तियों को लोहा खासकर तब लोगों ने माना जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे बाबा को टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन दोबारा चालू नहीं हो सकी। इसके बाद जब कुछ लोगों ने बाबा को वापस ट्रेन में बुलाने के लिए कहा, तो बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह बाबा उतरे हैं वहां एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए, क्योंकि यात्रियों को स्टेशन के लिए बहुत दूर चलना पड़ता था। इसके बाद वह ट्रेन में चढ़े, जिसके बाद ट्रेन तुरंत चालू हो गई। रेलवे ने अब वहां नीम करौली स्टेशन बना दिया है। डायबिटिक कोमा में चले जाने के बाद 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में नीम करौली बाबा की मृत्यु हो गई थी। उनके शिष्य रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने बर्कले, कैलिफोर्निया में सेवा फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसे स्टीव जॉब्स द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली के आश्रम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में भी हैं।